हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देखेंगे तब आपको बड़ी खुशी होगी और आप लोग सब इंशाल्लाह ताला आप लोग आकर मुझे थैंक यू ज़रूर कह देना, ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो। अच्छा, आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मार्केट के अंदर अभी आपके पास ऑल्ट सीज़न आने वाला है। बुल मार्केट की आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो प्री बुल मार्केट या प्री हॉविंग पम्प आपके पास आना स्टार्ट हो गए। मार्केट बहुत जल्द इंशाल्लाह रिकवर करके अपनी एक वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। लाइक लास्ट ईयर लोग क्या कहते थे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन इज़ नो मोर, मतलब डेड हो चुका है बिटकॉइन पूरे तरीके से। एंड अब बिटकॉइन जो है उसको अमरीकी, मतलब एक तरीके से आप कहोगे तो अप्रूवल मिल चुका है SEC की तरफ से। तो वो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर मतलब बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म्स ने अपनी ETFs बना के जो है वो लिस्ट किया हुआ है। सो अब एक वो वक्त है, एक वक्त ये है। तो ये हर बेयर मार्केट बुल मार्केट का साइकिल होता है। अब जैसे कि बुल मार्केट है तो बहुत सारे बरसाती मेंढक भी इसके अंदर जो है वो निकल कर आएंगे, लेकिन आपने फॉलो उन लोगों को करना है जिन्होंने आपको फ्री में अल्फा प्रोवाइड किया। अभी यहाँ पर क्या होगा ना कि लोग अपनी फीसिस को रिकवर करने के लिए जिन्होंने लॉसेस किए थे वो अपने प्रीमियम ग्रुप्स बनाएंगे। प्रीमियम ग्रुप देखें हमारा भी है और यही चीज़ मैंने पॉडकास्ट के अंदर भी आप लोगों से कही थी जब लास्ट हमने पॉडकास्ट की थी। बाय द वे, अगर आप सब बिगिनर है तो वो जाके पॉडकास्ट मस्त देखेगा, उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी फॉर द बिगिनर्स स्पेशली, ठीक है। और उसमें भी मैंने ये कहा था कि आप सिर्फ उन लोगों को फॉलो करो, उनके प्रीमियम्स आप लोग देखो। ज्वाइन करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम्स भी है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आपको प्रीमियम्स किसी के ज्वाइन करने तो पहले आप उनके फ्री सिग्नल से प्रॉफिट्स बनाओ। पहले उस बंदे को फ्री मास पाओ, आप कहो हाँ यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, देन आप उसकी प्रीमियम मेंबरशिप लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ उन्हीं लोगों की आप प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो लें। अब आज की जो वीडियो इसके अंदर हमारा मेन टॉपिक जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको फ्री में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं पर्सनली अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर क्या होल्ड करता हूँ। टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ अपडेट्स भी आएंगे, किस कॉइन को मैं किस कॉइन से रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को मैं किस किस कॉइन से आने अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब सारा वगैरह। ये सारी अपडेट्स या मार्केट की जो भी अपडेट्स होती हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम बहुत सारे लोगों का बैन होता है, तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दोनों आप लोगों के लिए, ठीक है। दोनों जगह सेम अपडेट्स जो है वो आती हैं। यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुबशिर भाई हम आप पर यकीन क्यों करें, हम तो खुद आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो देखो, मैं पहले आपको अपना कुछ पास्ट वर्क दिखाता हूँ जो कि लास्ट मंथ का ही है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ये फैसला करना है कि क्या आपको मुझे फॉलो करना चाहिए या नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, मैं वैसे टेक्स्ट में मैसेज में प्रॉपर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर समझा देता, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स उनको नहीं पता, क्योंकि मार्केट अभी अच्छी हुई है, मार्केट पंप होती है तो बहुत सारे नए लोग मार्केट की तरफ आते हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मुबशिर भाई करना क्या है, या भाई करना क्या है मार्केट के अंदर। सीख तो हमने लिया, लाइनें खींचना तो हमने सीख ली, लेकिन लाइनें खींचना इनफ नहीं होता ना। अगर लाइनें खींचना इनफ होता तो हर कोई यहाँ पे अशरफ फ्रॉम लाहौर भी अभी यहाँ पे जो मतलब सिर्फ लाइनें खींचता है, जिसको लगता है कि डबल टॉप से मार्केट गिरेगी तो वो आज बिलियनर होता। तो मार्केट खींचना इनफ नहीं होता, ये अपना कंसेप्ट जो दिमाग से हटाओ। मार्केट में मैनिपुलेशन को समझना, क्या कंसेप्ट है वो सब समझना आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले अपना जो पास्ट वर्क यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों से कोई चीज़ नहीं कहूँगा, ठीक है। अच्छा, एवरीवन नोज के मेरा एक फेवरेट कॉइन था PHB। तकरीबन ये पोस्ट मैंने आपके सामने तकरीबन 22 दिसंबर को की थी। तकरीबन ये मेरा PHB जो है ना, ये मेरा फेवरेट कॉइन है। इसको शायद आई थिंक इस बात को शायद महीना भी प्रॉपर नहीं हो, 22 जनवरी को और आज 19 जनवरी है। मेरी बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो PHB के बारे में क्या था, उसके बारे में देखो मैंने ये भी कहा था कि PHB तुम लोगों को बहुत जल्द बताएगा ये मेरा फेवरेट ऑल्ट कॉइन लिस्ट क्यों है। मैंने इसको है ना सबसे पहले इसका सिग्नल लिया था मैंने 0.77 के ऊपर। 0.77 के ऊपर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये कॉइन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इसके अंदर आप अपना पैसा ज़रूर डालें। और मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कब कहा था कि आप इसको 0.77 के ऊपर भी उठाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, आपको दिखाता हूँ मैं ऑल सीजन ऑन वे। ये मैंने लिस्ट, अब ये पूरी लिस्ट आपने दिमाग में रखनी है। दिसंबर 7 को सबसे पहले मैंने कहा ऑल्ट सीजन ऑन वे, द नेक्स्ट शो विल बी ऑफ इथेरियम एंड ऑल्ट। जब इथेरियम वॉज ट्रेडिंग एट $1900, ठीक है। ETFs वगैरह की न्यूज़ इतनी ज़्यादा आम नहीं हो रही थी, और फिर इथेरियम आपके पास जो है 1900 से भी 2700 के ऊपर है, तो आपके सामने ऑल्ट। मैंने कहा दिस इज माई मिड टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। मैं इसके अंदर क्या क्या होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने दो कैटेगरी शेयर की थी। सबसे पहली कैटेगरी थी लो रिस्क लो रिवॉर्ड, मतलब जिनमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी फिर कम ही है। और एक थी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जिसमें भले रिवॉर्ड ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट उनमें आपको बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले इसमें मैंने दो कॉइन मेंशन किए थे, PHB और NMR, और प्रॉपर मैंने इनके नीचे
वो लिखे थे कि ये कॉइन्स मैं क्यों उठा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें आप देखिए पीएचबी के बारे में मैंने आप लोगों से क्या कहा, अल्पाका एनएम और पीएचबी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज केस पे बिल्ड है, और पीएचबी मैंने लास्ट टाइम 0.40 पे भी इन लोगों को दिया था, तो हम डबल ऑलरेडी थे हम लोग, ठीक है। 0.80 के ऊपर था ये, हम लोग ऑलरेडी डबल था। आपके पास ये स्क्रीनशॉट भी शायद कॉइन का होगा, जब मैंने दिया था पीएचबी के टेक्निकल तब 85 तक ही आ चुका था, ठीक है। तो डबल हम लोग ऑलरेडी थे, 40 सेंट्स पे हमारी बाइंग थी, 85 पे था, 110% हम कुछ प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी थे। मैंने तब भी कहा था कि इनसे उठा लो। फिर इसके बाद पीएचबी के लिए मैं इनको कहता रहा कि पीएचबी जरूर उठा लेना, क्योंकि ये आप लोगों को बताएगा कि मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के अंदर क्यों है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप लोग है ना ये चीज़ देखो, ठीक है। ये 94 सेंट्स पे था, तब भी मैं इनसे कह रहा हूँ कि उठाओ। फिर कुछ टाइम बाद अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पे पीएचबी सबसे पहले इसने $1 रीच किया, एनएमआर इस कॉइन ने भी माशाल्लाह अच्छा खासा वो किया, ठीक है। इसके बाद ये $1.40 के ऊपर चला गया, कॉइन हमारा वापस से डबल हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.9 तक ये गया था। उस वक्त मैंने इस कॉइन के ऊपर $10,000 इन्वेस्ट किया, तो उस वक्त मैंने लोगों को दिखाया कि देखो अब मेरा जो पोर्टफोलियो वो ऑलमोस्ट 180% प्रॉफिट के अंदर है। टोटल 1000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, $18,000 $18,650 के इस वक्त मैं प्रॉफिट में हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करना चाहिए वो स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ साथ मैंने कुछ फ्री ग्रुप्स में भी सिग्नल दिए थे कि और लोग के पास पंपिंग ये डीसीआर उठा लो। देखो मैंने कहा था कि एसटी वगैरह सब निकल के एक डीसीआर रहता है जो पंप होगा, मैंने कहा था इतना पंप होगा इंशाल्लाह आराम से, और खाली फिर आप देखोगे तो डीसीआर आराम से निकला, इसके बाद और भी ये पंप हुआ, फिर होता गया। तो ये सारी चीज़ें हम एक साइड में करते हैं। पीएचबी से आप लोगों को आइडिया हो गया कि हम लोग किस तरीके से लेकर चले, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बंदा पास्ट में क्या काम कर चुका है आज से 1-2 महीने पहले, और अब इसका क्या रिजल्ट है। अब मैं आपको जरा लास्ट चीज दिखा दूं, फिर मैं आपको बताऊं कि अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या बाय करना है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हायर इसके अंदर एनएमआर भी अच्छा खासा हो गया। साइबर अभी रिसेंटली आपके पास मैंने स्टोरी डाली थी, 70% ये पंप हुआ था, तो इससे भी मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी। तो मैंने खुद कहा था कि इन लो रिस्क लो रिवॉर्ड में मैं 3 कॉइन के अंदर पर्सनली लूं, एनएमआर, पीएचबी और साइबर, खाली इन 3 कॉइन्स का मैंने कहा था। अल्पाका और हैफे का मैंने कहा था थोड़े से ये स्लो कॉइन्स हैं, तो ये भी कुछ इतना खास फॉर्म नहीं हुई वहीं। और हायर रिस्क रिवॉर्ड में मैंने कहा था कि मैं पर्सनली इस वक्त जो हूँ वो डेटा, डीको और बर्गर के अंदर ही हूँ, बाकी एडीएक्स और फोर्स भी अच्छा कर गए थे। फिर इसके बाद मैंने देखे इनके, या देखें 7 दिसंबर को मैंने पोस्ट किया है। अब इन सब कॉइन्स की पोजीशन देखें, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें बर्गर की 48 सेंट्स के ऊपर है, याद रखना। डीगो $1.8 के ऊपर है, इसके बाद ये 1.5 पे भी आया था, और डेटा $0.3 के ऊपर है। अभी आप देखें माशाल्लाह से बीच में ये कॉइन सारे निकले। सबसे पहले तो हमारा माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो डेटा निकला, डेटा डबल हो गया, ठीक है। 30 सेंट्स पे दिया था, ऑलमोस्ट 200% हो गया। एडीएक्स 50% हमारा हो गया। डीगो 1.85 पे दिया था, 1. इसके बाद 7 पे भी आया था, और डीगो मैंने तब कहा था उठाना हाई रिस्क रिवॉर्ड में, ये हमारे पास माशाल्लाह जो 4x कर गया। बर्गर 48 सेंट्स पे दिया था, ये डबल हो गया माशाल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट, और इस तरीके से हमारे कॉइन्स जो वो सारे निकल गए। लोगों ने बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स बनाए। तो जब आपको ये दिख गया कि मैंने किस तरीके से लोगों को प्रॉफिट्स बनवाकर जो है वो दिए अपनी कम्युनिटी के अंदर, माशाल्लाह से हम लोगों ने सही चले। तो अब अगर आप लोगों ने कुछ अगर बाइंग करनी है, अगर आप लोग मेरी सुनना चाहते हैं तो अब आप लोग सुन सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर किस तरीके से बाय कर रहा हूँ। सपोज करें मैं एक बंदा हूँ नॉर्मल, ठीक है, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ लें मेरा नाम है मुबशिर, ठीक है, मुबशिर नाम है वैसे एक्चुअल में मेरा, और मैं होल्ड करता हूँ $10,000 फॉर एन एग्जाम्पल। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, $2,000 जो है $2,000 से $2,500 जो है वो मैं बिल्कुल अलग कर दूंगा, और इन $2,500 से मैं अपनी लॉन्ग टर्म बाइंग करूंगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब लास्ट टाइम आपके पास ऑल्ट सीजन आया था ना, तो ऑल्ट सीजन क्या होता है जिसमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, मतलब बिटकॉइन पंप होकर रुक जाता है, इथेरियम पंप होकर जो है वो रुक जाता है, फिर पैसा जो होता है वो ऑल्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने आप लोगों से सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखो, जैसे एक कॉइन है मैटिक, ठीक है, इसका मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाऊं। तो लास्ट ऑल्ट सीजन जब स्टार्ट हुआ था, सारे जो कॉइन थे 2021 ऑल्ट सीजन में, 2020 के एक एक कॉइन जो था ना वो तकरीबन जिनके अच्छे यूज केस थे, उस मैटिक वाइल लेयर 2 का सॉल्यूशन का कॉइन था, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 12,000% पंप हुआ। इट मींस कि अगर तुम इसमें खाली $100 डाल देते तो तुम्हारे $12,000 जो थे, सॉरी $1,200 तुम्हारे जो थे वो बन जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा ही आपके पास जो है वो पंप हुआ, ठीक है। 1200% आपके पास 12,000 पंप हुआ, तो आपके $12,000 इजीली बन जाते, ओके। तो इस तरीके से कॉइन सारे पंप होंगे, और ऑल्ट सीजन अब भी आएगा जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी। तो अब यहाँ पे आपके पास जो मैंने कहा कि भाई एक तो आपके पास जो 70% पोर्टफोलियो है ना, उससे आप डेली ट्रेडिंग क्या करोगे, स्कैल्पिंग क्या करोगे। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप अपना 20% 2,000 डाल दो और वो कोई एक कॉइन ऐसा निकल जाए जो कि आपके पास 10-20,000% पंप हो जाए, तो आपके 2,000 पे तो $20-25,000 तो ऐसे ही बन गए। तो आपके 20% पोर्टफोलियो ना आपके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम थोड़ा रिस्क लेंगे। एक और चीज़ याद रखना, इस मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर्फ आप लोग वही पैसा लेकर आना जो अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सामने मैटिक के और सॉरी लूना का क्रैश आप सबके सामने है, ठीक है, और ये सारी चीज़ आप सबके सामने है, ठीक है। लूना एक कॉइन $100 से आधे डॉलर का भी नहीं रहा, और इतना 99% वो क्रैश हो गया विद इन अ डे। 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया। FTX वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज जो कि बैंकरप्ट हो गई रातों रात, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर चले गए। तो क्रिप्टो में रिस्क है, रिस्क ले सकते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज़ है जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने क्या बाय करना है, एंड दैट्स
इथेरियम, अभी मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में $2400 पे लोगों से कहा कि उठाओ कि BTC यहाँ पे अपनी सपोर्ट पर है। तो इथेरियम के आप लेवल्स मार्क कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक कॉइन है बिटकॉइन के बाद, जो दूसरे नंबर पे कॉइन है, एक ऑल्ट कॉइन आता है और जो सबसे ट्रस्टेड कॉइन है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चले जाएगा इंशाल्लाह। $5,000 पे इथेरियम आपके पास चले जाएगा आज 19 जनवरी, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इथेरियम उठाओ। इथेरियम के मार्क लेवल्स करो, लेवल्स मार्क कर लो। जैसे 2400 पे थोड़ा सा उठा लो, अभी प्राइस है, आप इसको 2100 का एक लेवल सेट कर लो, 1900 का एक लेवल सेट कर लो, और $2000 जो मैंने आपसे कहा $2500 अलग करने को, उसमें से आप सबसे पहले जो $500 है वो सिर्फ इथेरियम के लिए अलग कर लो, और अभी $200 जैसा आपने लगा दिया, फिर 2100 पर आया तो आपने $100 लगा दिया, फिर 1900 पर आया तो आप लोगों ने $100 लगा दिया, फिर 1500 पे भी अगर आता है तो आपने $100 लगा लिया। ठीक है, रिस्क ले रहे हो तो फिर खुल के लो, $2000 बच गए। इसके बाद इथेरियम सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। फिर हम जाएंगे कि अब आने वाला टाइम किस चीज़ का। देखो उस वक्त लेयर 2 मैटिक क्यों इतना पंप हुआ, क्योंकि लेयर 2 सॉल्यूशंस थे नहीं मार्केट के, तो आने वाला टाइम इसका था। ठीक है, ब्लॉक चेन्स वगैरह लोगों ने क्रिएट करना, अपनी अपनी कॉइन्स ब्लॉक चेन्स लेकर जो थे वो आ गए। आने वाला टाइम किसका है, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देखो एक कंपटीशन चल रहा है, स्नैपचैट अपना AI लेकर आ रहा है, ओपन AI अपना लेकर आ गया, गूगल अपना लेकर आ रहा है। AI की मतलब फील्ड में मैंने सुना है कि बहुत अभी डेवलपमेंट्स होने वाली, GPT-5 GPT-6 आने वाला है। तो जो AI के कॉइन्स है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करते हैं, एक कॉइन आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स PHB। अभी 81 सेंट्स पे मैंने इसको उठाया है PHB को। ऐसे में इसकी बाइंग, मैं इसके अंदर निकल चुका था। ठीक है, लेकिन मैंने अगेन इसको बाइंग करना जो इसकी स्टार्ट कर दी। 88 पे मैंने इसको उठाया, 81 पे उठाया, 70 या 60 पे भी मुझे मिलता है तो भी मैं इसको उठाऊंगा। तो क्या करोगे, 2000 जो बचे उनमें से $200-300 PHB के लिए लग कर लो। 100 भी लगा लिए, थोड़ी देर में फिर नीचे गिरता तो आप लगा लो, इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करो। ठीक है, 19 जनवरी है और ये PHB का मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ कि आप इसको 80 सेंट्स के ऊपर आप उठा सकते हो। इसके डम्स आपको मिले तो सारा पैसा एक पॉइंट पे अभी मत लगा देना पागल होके, पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो जाए। ठीक है, और 2500 से $2000 तो मतलब आपका 20 से 15 से 25% पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद जो दूसरा कॉइन है, इसमें चॉइस आपके पास, या तो आप 4 बाय कर सकते हैं या तो आप DF बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ के कॉइन और चाइनीज़ न्यू ईयर आपके पास जो है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, और चाइनीज़ न्यू ईयर में लास्ट टाइम आपके पास जो चाइनीज़ कॉइन था वो 50x से 100x हुआ था, जिसमें CFX था जो मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, फ्री ग्रुप में एक विप था जो आपके सामने अच्छा खासा हो गया था। अब ये कॉइन 4 जो इसका मार्केट कैप बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन। ये चाइनीज़ नैरेटिव और अच्छी अच्छी ब्लू चिप एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। तो ये 0.020 पे अभी मैं फ्री ग्रुप में भी देकर आ रहा हूं, तो ये आप लोग जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4। और दूसरा कॉइन है DF भी ऐसा ही है। DF का बस ये फर्क है, वो भी चाइनीज कॉइन है, लेकिन DF साथ साथ जो है आपके पास उनका खुद का स्टेबल कॉइन भी, और उनकी टीम को खुद सीजन में फॉलो किया हुआ, तो उसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 4 जितना ही है। तो दोनों चाइनीज कॉइन है, लो कैप, इनमें से कोई एक कॉइन भी 10x 20x हो सकता है, तो इनको भी आप दोनों को पार्ट्स में आप जो है वो उठा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉइन है, चौथा कॉइन जो आपके पास होगा वो होगा बर्गर इज अ गेमिंग कॉइन। आने वाला टाइम आपके पास गेमिंग का और ये मेटावर्स का आपके पास एक बेहतरीन कॉइन है, गेमिंग कॉइन है, साथ साथ डीफी भी है, तो इंशाल्लाह ये आपके पास अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन बर्गर से बहुत है। लास्ट टाइम भी मैंने दिया था 40 सेंट्स, इससे थोड़ा ऊपर प्राइस पे दिया था, और उसके बाद बर्गर माशाल्लाह से 80 सेंट्स की तरफ चला गया, तो डबल हो गया था हमारा पैसा। लेकिन हम वापस से डबल करेंगे क्योंकि चीज़ अच्छी है, थोड़ा सा पैसा आपका बर्गर में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप जो सेकंड चीज़ उठा सकते हैं वो है आपके पास साइबर, क्योंकि साइबर जो है इट्स एन Web3 इंपॉर्टेंट कॉइन, और आपको पता है आने वाला टाइम जो Web3 का। अब हमने AI का उठा लिया, गेमिंग का उठा लिया, Web3 का उठा लिया और चाइनीज भी उठा लिया। तो Web3 का जो कॉइन है $7.4 के ऊपर साइबर, इसको आप हर डम के अंदर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे काफ़ी कम मार्केट कैप है, जस्ट आपके पास इसका मार्केट कैप 80 मिलियन का एक ब्लू चिप कॉइन में आता है। ये सारी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। अगर आप देखोगे तो साइबर कनेक्ट इज Web3's अर्लीस्ट एंड बिगेस्ट सोशल नेटवर्क दैट एनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट सोशल एप्लीकेशन यूटिलाइजिंग ERC। मतलब इथेरियम से भी इसका अच्छा खासा लिंक है। इथेरियम अगर पंप होता है ना तो ये तो डबल ट्रिपल हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपके पास आर में भी वो करें कंटेंट, गेम्स आप बना सकते हो, तो Web3 का बेस्ट कॉइन है ये। तो Web3 का कॉइन भी मैंने उठा लिया, AI का भी उठा लिया, गेम है, तो बस ये कॉइन्स मैं अपने लिए उठा रहा हूँ। और इस बीच अगर मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैं उनको भी उठाऊंगा। इनको मैं हर डम एक्यूमुलेट करूंगा। याद रखिएगा सारा पैसा आपने एक साथ जो है वो नहीं लगाना है। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल से यार कोई मार्केट के अंदर आके आप लोगों को जो है वो नहीं समझाता है। ठीक है, हमेशा खुश रहो और बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।